हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नए यूट्यूब चैनल शिवम की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस पे आज हम लोग नया वीडियो लाए हैं। हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी कराए जाएंगे। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न जो मैं कराता हूँ, तो 100% यही आएगा, रट लो एकदम सा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं बोलता। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। A लिंग के कारण, B वचन के कारण, C कारक के कारण, D विशेषण के कारण। आप लोग कमेंट में बताइए आंसर। ये सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसे नोट भी करते चलिएगा। तो अभी चलिए मैं पहला क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। मुझे मजा आती है वाक्य के रेखांकित शब्द में त्रुटि लिंग के कारण है। यह मजा शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगा, अतः शब्द वाक्य होगा मुझे मजा आता है। प्रश्न नंबर 2 है आपके स्क्रीन के सामने। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। द्रुत, जड़, अद्रुत, मंथर, वेग। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा द्रुत। शब्द का विलोम शब्द मंथर होगा। विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। अन्य विकल्पों में जड़, चेतन, अद्रुत, द्रुत, वेग, अवेग विलोम शब्द होते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, मन गढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा कथा के बैगन। मुहावरे का उचित अर्थ होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। वाक्य प्रयोग, साहिल केवल कथा का बैगन ही है, वह खुद तो नियमों का पालन करता नहीं, दूसरों को करने के लिए कहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किंवदंती, कोपमांडूक, कपुल कल्पित, किंकृत्व। तो इसका सही उत्तर होगा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो इसका मैं सही उत्तर बताता हूं। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा किंवदंती। अन्य विकल्पों में वह मनुष्य जिसे बाहरी दुनिया का अनुभव या ज्ञान ना हो, कुपमांडूक जो बातें केवल मनगढ़ंत हो, कपुल कल्पित क्या किया जाए, किंकृत्व होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ... से गहने बनते हैं। टीन, सोना, सोने, लोहे से। हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द सोने होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा सोने से गहने बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ए गहरी नींद आना,
बी आप झपकी आना, सी आँख से दर्द होना, डी गले पड़ना। इसका सही उत्तर होगा आँख लगना। मुहावरे का सही अर्थ है झपकी ले आना। वाक्य प्रयोग, राहुल की जरा सी देर आँख क्या लगी कि उसका बैग ही चोरी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ और मैं जल्दी से प्रश्न करा रहा हूँ, आप लोग जल्दी से प्रश्न करिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। ए कोई त्रुटि नहीं है, बी स्टेशन पहुंचते ही, सी वह, डी फोन कर दिया। आप लोग के लिए ये CHS एंट्रेंस एग्जाम के पूछे सारे प्रश्न है, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है, दिए गए वाक्य में वह शब्द वाले भाग में त्रुटि है। वह वहाँ वह के स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए अपवाद, बी वाद, सी संवाद, डी विवाद। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में। तो चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द अपवाद होगा। अन्य विकल्पों में बातचीत या वार्तालाप करना, संवाद कहना या बोलना, वाद बहस या तर्क वितर्क करना विवाद होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा 9th क्वेश्चन है, शुद्धव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। इसका सही उत्तर लोग कमेंट में दीजिए। आशा करता हूँ मैं आप लोग आंसर दे लिए होंगे। तो मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। सद्भाव का विलोम शब्द दुर्भाव होगा। अन्य विकल्पों के विलोम शब्द होंगे स्वभाव कुशभाव होगा, गुस्सा प्यार होगा, क्षम्य अक्षम्य होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ए भवनो, बी धरती, सी आकाशो, डी भवनो। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें क्या फिल होगा आप लोग जल्दी से बताइए। आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, इसलिए चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द भुवनो होगा, क्योंकि भुवन का अर्थ लोक अर्थात संसार होता है। अतः पूर्ण वाक्य होगा, तीनों भवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। ए जिज्ञासु, बी शास्त्रज्ञात, सी ज्योतिषी, डी समीक्षक। आप लोग आंसर बताइए। मैं आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द होगा समीक्षक। अन्य विकल्पों में जिज्ञासु जिसे हर समय जानने की इच्छा
रहती है। शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाला। ज्योतिषी, ज्योतिषी शास्त्र का विद्वान। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। संभावना है कि आज बारिश हो वाक्य है। ए आश्रित, बी संयुक्त, सी सरल, डी मिश्र। तो चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा संभावना है कि आज बारिश हो, या यह एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ए बदनामी होना, बी ज्ञान न होना, सी बहुत प्यारा होना, डी खूब लाभ होना। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा नाक का बाल होना। मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा होना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के अत्यंत समीप होता है, वह उसका प्रिय होता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य में प्रयोग, रमेश तो अपने पिताजी के नाक का बाल है। हम चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, निर्वाद किस रस का स्थायी भाव है। अर्धुत, विभत्व, वत्सलय, शांत। तो चलिए हम इसका सही उत्तर बताते हैं। निर्वाद शांत रस का स्थायी भाव है। रस की उत्पत्ति मन के भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है। इन प्रवृत्तियों को रस का स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या कुल 9 होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जिसका निवारण न हो सकता है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अनिवार्यनीय, बी अनिवार्य, सी अनिर्णित, डी अतिशयोक्त। इसका सही उत्तर बताइए। हम उत्तर नहीं बता रहे हैं बल्कि आपको उसकी डिफिनीशन भी बता रहे हैं किस प्रकार से उसे पहचाना जाए। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि CHS एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसका सही उत्तर होगा जिसका निवारण न हो सकता है हो वाक्यांश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है अनिवार्य, अतः सही विकल्प अनिवार्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है मंत्र के कहानीकार हैं। ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी शिव प्रसाद सिंह, डी जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा मंत्र कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मंत्र कहानी यह संदेश देती है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा पीपर पात सरिस मंडोला पंक्तियों में उपमा अलंकार है। यह मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वचन वाचक पद एवं डोला साधारण धर्म है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वह पर उपमा अलंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है अद्यांत में संधि है।
ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि, डी यड़ संधि। अत्यांत में यड़ संधि है। इसका संधि विच्छेद अति प्लस आनंद अंध होगा। इसका मैं पूरा डिफिनीशन आपको दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। व्यभिचारी का विलोम शब्द है। ए आज्ञाकारी, बी सदाचारी, सी अविकारी, डी अश्यामी। इसका सही उत्तर होगा व्यभिचारी का विलोम शब्द सदाचारी होगा, अतः विकल्प सही होगा बी। विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थ शब्द कहा जाता है, जैसे आधार का निराधार, आदि का अन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर। शुद्ध वर्तानी वाला शब्द है। ए अंताक्षरी, बी अम्लाक्षरी, सी अंत्याक्षरी, डी अनपावारी। तो इसका सही उत्तर होगा जहां अंताक्षरी शब्द वर्तानी की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य विकल्प असंगत है। इसका राइट आंसर ए है। फ्रेंड्स, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 21 है रामचरितमानस में कांड है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसे आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।